नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ में अपराध से अर्जित संपत्ति पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गैंगस्टर भूमाफिया और हिस्ट्री सीटर कृष्णा चंद्र राय उर्फ केसी राय की करीब 1 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने कुर्क कर दिया। डुगडुगी पिटवाकर पूरी कार्रवाई की गई और आलीशान इमारत समेत करीब 5 गाटा में फैली संपत्ति को प्रशासनिक कब्जे में लिया गया। पुलिस का दावा है कि यह पूरा साम्राज्य फर्जी खतौनी जमीन के नाम पर करोड़ों की ठगी और गैंगस्टर गतिविधियों से अर्जित अवैध धन से खड़ा किया गया था। पुलिस के अनुसार थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान सामने आया कि कृष्णा चंद्र राय उर्फ केसी राय वर्ष 2012 में कथित तौर पर अपराध से अर्जित धन के बल पर जमीन खरीदता रहा और ग्राम कोडर अजमतपुर में एक बहुमंजिला आलीशान इमारत तैयार कर ली। जांच में यह भी सामने आया कि इस इमारत का इस्तेमाल गैंग के सदस्यों के जमावड़े और आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने के लिए किया जाता था। राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग के मूल्यांकन में इस संपत्ति की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर BNSS की धारा 107 के तहत कुर्की की कार्रवाई की गई। तहसीलदार को संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया और रविवार को पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने डुगडुगी पिटवाकर पूरी संपत्ति को प्रशासनिक कब्जे में ले लिया। पुलिस ने बताया कि केसी राय वर्तमान में जेल में निरुद्ध है और उसके खिलाफ ठगी, जालसाजी, गैंगस्टर एक्ट, अपहरण, आपराधिक षड्यंत्र समेत विभिन्न धाराओं में 16 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि संगठित अपराध, भूमाफियाओं और अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह के जारी रहेंगे और अपराध से कमाया गया हर रुपया कानून के दायरे में लाया जाएगा। की गई है बदरका में, कौन थे ये और उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद आजमगढ़ के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के चिन्हित भूमाफिया, गैंगस्टर, गैंग लीडर कृष्णचंद्र राय उर्फ केसी राय के विरुद्ध आज 107 BNSS के अंतर्गत माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में इसकी जो अपराध से अर्जित संपत्ति है, इसकी बाजारी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है, को आज नियमानुसार थाना कोतवाली की टीम व राजस्व टीम की उपस्थिति में आज इसको कुर्क किया गया है। ये कार्रवाई आज थाना कोतवाली के भदरका चौकी अंतर्गत क्षेत्र में की गई। सर, इसने अपराध को कैसे अंजाम दिया था और किस तरीके से इस पूरी संपत्ति को अर्जित किया था? जैसा कि मैंने आपको बताया, जनपद स्तर पर चिन्हित भूमाफिया है और अपराध को करने का इसका तरीका था कि फर्जी खतौनी बना के वह जमीन के नाम पे लोगों से पैसा हड़पता था और उसके बाद उसी पैसे से संपत्ति अर्जित करता था। पुलिस द्वारा विवेचना करके इसकी संपत्तियां जो अपराध से अर्जित की गई थी, इसको खोजा गया और उसके पश्चात नियमानुसार 107 BNSS के अंतर्गत इसको कुर्क कराने की कार्रवाई की गई। सर, ये 107 BNSS है क्या? 3 नए कानूनों के लागू होने के पश्चात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 107 BNSS के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा प्रावधान है, कल्याणकारी प्रावधान है कि कोई भी अपराध से अर्जित अगर कोई संपत्ति है, अगर विवेचना के दौरान विवेचक को यह संज्ञान होता है कि इस अपराध के से अर्जित अगर कोई संपत्ति है जो कि गलत तरीके से अर्जित की गई है, अपराध के तरीके से अर्जित की गई है, तो उसे नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकाश में लाया जाता है। माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को नोटिस जारी करके यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या यह संपत्ति आपके वैध आय के स्रोत से है या अवैध आय के स्रोत से है, और पूरी ट्रायल करने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा उस संपत्ति के कुर्क करने का आदेश पारित करता है। इस प्रकरण में भी माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिप्राय किया गया कि अभियुक्त के पास कोई वैध आय का स्रोत नहीं है, जिस कारण से ये कुर्की का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया। कितने की संपत्ति थी? यह लगभग बाजारी कीमत 10 करोड़ रुपए की संपत्ति। सर, और भी कहीं जनपद के अलावा और भी कहीं इसकी संपत्तियां, इस तरह का कोई जानकारी? देखिए, इसके गैंग के सभी सदस्यों के विरुद्ध जो मुकदमे पंजीकृत हैं और उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर इनकी सभी संपत्तियों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है। वह जो भी संपत्ति प्रकाश में आएगी उसको इसी तरीके से नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष ला करके विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कुर्क कराने की कार्रवाई की जाती रहेगी। सर, आजमगढ़ में और जो भूमाफिया हैं उन पे किस तरीके से नकेल कसी जाएगी? जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी इस प्रकार के प्रकरण में लिप्त है कि फर्जी खतौनी बना करके लोगों को अवैध पैसों से ठगना या उनके साथ गबन करना, या अगर कोई सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का
कब्जा करना, इस तरीके के कोई भी कृत्य संज्ञान में आएंगे तो नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है।